Hello everyone, you're welcome to my YouTube channel Learn English with Kajal. In our today's video, we are going to learn 3.2 Compare a Program. इफ अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन और आपके दोस्तों के साथ भी इस चैनल को आप शेयर कर दीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको बाकी के जो प्लेलिस्ट है जैसे 8th है 9th 10th किड जोन है देन स्पोकन है ग्रामर है इन सभी की मैंने आपको लिंक दे दी है। ओके, तो आपके दोस्तों को भी आप इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन कंपेयर अ प्रोग्राम। अभी देखिए टाइटल जो है कंपेयर अ प्रोग्राम। ओके, तो ये वाला कंपैरिजन नहीं है जो हम किसी के साथ कंपैरिजन करने के लिए यूज करते हैं। कंपेयर प्रोग्राम मीन्स होता है यहाँ पे जो कंपेयर का मतलब है वो है अ पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस द परफॉर्मेंस। और जो कंटेस्टेंट होते हैं है ना, कंटेस्टेंट या परफॉर्मर्स का जो इंट्रोडक्शन करवा देने वाला जो पर्सन होता है उसको बोलते हैं कंपेयर। ओके, या तो हम बोल सकते हैं इन शॉर्ट एंकर जिसको हम बोलते हैं, एंकरिंग करने वाला जो पर्सन होता है तो एंकर एंकर को भी यहाँ पे कंपेयर बोल सकते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है सॉरी ये जो लेसन है ये किसी प्रोग्राम प्रोग्राम के जो सीक्वेंस होता है जैसे गेस्ट आना देन लाइटिंग होना देन जैसे कि स्पीच डिलीवर होना कोई परफॉर्मेंस होना वोट ऑफ थैंक्स। तो ये एक पूरा एक प्रोग्राम इस लेसन में हम लोगों को दिया हुआ है। ओके, अभी देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं गेटिंग रेडी फॉर द प्रोग्राम। अभी सब लोग प्रोग्राम के लिए रेडी हो रहे हैं। Good morning, friends. It is a pleasure for me to welcome you all to this festive occasion. Okay, अभी यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे जो एंकर है वो क्या बोल रहा है गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो आगे बैठे वाले लोग हैं उनको एड्रेस करके बोल रहा है गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इट इज अ प्लेजर फॉर मी, प्लेजर यानी कि क्या होना, खुशी की बात है, ये मेरे लिए खुशी की बात है टू वेलकम यू ऑल टू दिस फेस्टिव ओकेजन। फेस्टिव यानी कि शुभ ओकेजन। तो इस शुभ अवसर पे मुझे आपको वेलकम करने का जो चांस मिला इसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ। प्लीज टेक योर सीट्स, प्लीज आप अपने अपने सीट्स पे बैठ जाइए। मे आई रिक्वेस्ट यू टू कीप योर मोबाइल स्विच्ड ऑफ और ऑन साइलेंट मोड। और ये बोलता है एंकर कि मैं आप सभी को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप सभी लोग आपका मोबाइल क्या कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए या तो फिर साइलेंट मोड पे डाल दीजिए। Let us ring in to the merry mood of youthful creative expression and forget our preoccupations and ringtones for the time being। और वो बोलता है कि अपने अपने सब मोबाइल आप क्या कर दीजिए, स्विच ऑफ या तो फिर साइलेंट मोड पे कर दीजिए। लेट अस रिंग इनटू द मेरी मूड, मेरी मूड यानी कि एक खुशी वाला मूड। चलो हम क्या करते हैं, मोबाइल स्विच ऑफ करते हैं साइलेंट कर देते हैं, एक खुशी वाला जो मूड होता है हम उसे थोड़ा सा जगाते हैं। ऑफ यूथफुल क्रिएटिव एक्सप्रेशन, यूथफुल यानी कि क्या होता है आपको पता होगा आजकल के जो प्रोग्राम्स थे वो थोड़ा यूथ्स को लेके ज्यादा कंसिडरेबल होते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है ये यूथ लोगों के लिए है, यंग जनरेशन के लिए है। तो चलिए हम मेरे मूड में आते हैं, यानी कि अभी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, हम खुशी का एक मूड माहौल बनाते हैं। एंड फॉरगेट अवर प्री ऑक्यूपेशंस। प्री ऑक्यूपेशन मतलब क्या होता है कि जो हमारे काम होते हैं जो पहले से चल रहे होते हैं या फिर हम किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं, जैसे कि प्रोग्राम अटेंड करने के लिए तो कोई आया है बट फॉर एग्जाम्पल अगर वो शॉप ओनर है तो शॉप में कस्टमर तो नहीं आया होगा, मैं शॉप तो बंद करके आ गया, मेरा नुकसान हो जाएगा, ये उसके दिमाग में चल रहा है, तो ये उसका प्री ऑक्यूपेशन हो गया। या तो फिर हाउस वाइफ्स होती है तो उनका चलता है कि मैं प्रोग्राम देखने के लिए तो आ गई लेकिन अभी घर पे कोई आया होगा क्या, बच्चा आए होंगे क्या, ट्यूशन से आए होंगे क्या, ये हुआ क्या वो होगा। तो ये सब बातें हम क्या करनी है, फॉरगेट, फॉरगेट और प्री ऑक्यूपेशन, यानी कि हमें हमारी सारी जो मन में बातें चल रही है वो और हम यहाँ पे जो भी काम छोड़ के आए वो सब हमें भूल जाना है। एंड रिंगटोन्स फॉर द टाइम बीइंग, एंड हमें रिंगटोन्स भी भूल जाना है, यानी कि मोबाइल को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। फॉर द टाइम बीइंग यानी कि अभी जो टाइम चल रहा है हमें उसे एंजॉय करना है। बाद में क्या होता है, ये इंट्रोडक्शन होने के बाद अराइवल ऑफ द डिग्निटरीज। ओके, डिग्निटरीज जो होता है, डिग्निटरीज का एक मतलब होता है जैसे कि अ पर्सन कंसिडर्ड टू बी इम्पोर्टेंट, ओके, बिकॉज ऑफ हाई रैंक, और उसका जो डेजिग्नेशन होता है उसके लिए उसको एक इम्पोर्टेंस मिलता है, उसी को बोलते हैं हम डिग्निटरीज। लेकिन यहाँ पे अराइवल ऑफ डिग्निटरीज यानी कि अभी गेस्ट आ चुके हैं, एक कोई इम्पोर्टेंट पर्सन वहां पे फंक्शन अटेंड करने के लिए आए हैं। ओके, I am happy to announce that the dignitaries have arrived.
और वो जो एंकर है वो बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि डिग्निटरीज यानी कि गेस्ट लोग आ चुके हैं। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू बी सीटेड, और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब लोग बैठे ही रहे। I request our head girl, Miss Shubhada Murarka, to escort the dignitaries to the dais. और वो बोलता है, जो एंकर है वो क्या बोल रहा है, आई रिक्वेस्ट और हेड गर्ल, मैं हमारे स्कूल की जो हेड गर्ल है, ये हेड यानी कि एज में हेड नहीं, लेकिन उसका जो परफॉर्मेंस होता है, तो आपको पता होगा स्कूल कैप्टन रहता है, क्लास कैप्टन रहता है, मॉनिटर रहता है, तो वैसे ही हेड गर्ल रहती है। तो हमारी स्कूल की जो हेड गर्ल है शुभदा मुरारका, मैं उसे रिक्वेस्ट करता हूँ टू इस्कॉर्ट। इस्कॉर्ट का क्या मतलब होता है, इस्कॉर्ट यानी कि अ पर्सन हु अकम्पेन्स टू अ पर्टिकुलर वीमेन और मैन। ओके, तो हम किसी को साथ देना उसको बोलते हैं इस्कॉर्ट। तो यहाँ पे जो एंकर है वो स्कूल गर्ल से क्या कह रहे हैं, हेड स्कूल गर्ल से टू इस्कॉर्ट द डिग्निटरीज टू द डायस, डायस यानी कि स्टेज। तो हमारे जो डिग्निटरीज जो गेस्ट आए हैं उनके साथ स्टेज तक जाए, उनको स्टेज तक छोड़ने के लिए जाए, ऐसे मैं हेड गर्ल मिस शुभदा मुरारका से रिक्वेस्ट करता हूँ। नेक्स्ट है कमेंसमेंट ऑफ द प्रोग्राम। कमेंसमेंट यानी कि क्या होता है, द बिगिनिंग ऑफ समथिंग। अभी किसी चीज की बिगिनिंग हो रही है, स्टार्ट हो रही है, तो अभी यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। Honorable chief guest of today's function and an artist of a great renown Shri Charudatta Diwan। अभी अभी चीफ गेस्ट यहाँ पे देखिए, ऑनरेबल चीफ गेस्ट। ओके, ऑनरेबल यानी प्रेस्टिजियस, है ना, सम्माननीय हम जिसको बोलते हैं। चीफ गेस्ट कौन है, टुडेज फंक्शन, आज के फंक्शन के चीफ गेस्ट कौन है, एन आर्टिस्ट ऑफ अ ग्रेट रिनो। आर्टिस्ट है, कोई आर्टिस्ट है, उनका नाम है श्री चारुदत्त दीवान। तो इनके फंक्शन के चीफ गेस्ट है श्री चारुदत्त दीवान। प्रेसिडेंट ऑफ बालानंद एजुकेशन सोसाइटी श्री अवधूत पाठक। दूसरे चीफ गेस्ट कौन है, मेन गेस्ट उनके डिग्निटरीज कौन आए हैं दूसरे, प्रेसिडेंट ऑफ बालानंद एजुकेशन सोसाइटी, वो कौन है, श्री अवधूत पाठक। पहले है श्री चारुदत्त दीवान जो कि आर्टिस्ट है, और दूसरे है अवधूत पाठक जो कि बालानंद एजुकेशन सोसाइटी के प्रेसिडेंट है। बाद में यहाँ पे कौन है, आर प्रिंसिपल डॉक्टर अजिंक्य पारखी, और हमारे जो प्रिंसिपल है डॉक्टर अजिंक्य पारखी वो भी यहाँ पे डायस पे है। वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर शैला सिंह, और हमारे जो वाइस प्रिंसिपल है डॉक्टर शैला सिंह, सभी को एड्रेस किया जा रहा है। ऑल आवर इनवाइटेड गेस्ट, और हमारे यहाँ पे आए हुए सारे गेस्ट, पेरेंट्स पेरेंट्स टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। अभी यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट हो चुका है। एड्रेस जैसे हम करते हैं ना, सन्माननीय XYZ पर्सन, सन्माननीय वो, सम्माननीय वो, तो वो यहाँ पे सब हुआ है। गेस्ट आए, चीफ गेस्ट है, देन प्रेसिडेंट ऑफ बालानंद एजुकेशन सोसाइटी के अवधूत पाठक है, आर्टिस्ट है श्री चारुदत्त दीवान, उनके प्रिंसिपल है अजिंक्य पारखी, वाइस प्रिंसिपल है डॉक्टर शैला सिंह, और बाकी के जो गेस्ट इनवाइट किए वो सब, और पेरेंट्स और टीचर्स और माय डियर फ्रेंड्स। ओके, ऑन बिहाफ ऑफ बालानंद विद्यालय आई एक्सटेंड अ हार्टी वेलकम टू यू ऑल। अभी वो बोलता है कि ये जो फंक्शन है वो कौन से स्कूल का है, बालानंद विद्यालय का। तो ऑन बिहाफ ऑफ यानी कि मेरे स्कूल की तरफ से, आई एक्सटेंड अ हार्टी वेलकम, मैं सभी का हार्टी वेलकम करता हूँ। We have gathered here for the inauguration of our school art festival. We have gathered यानी कि इकट्ठा होना, जमना। हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, इकट्ठे हुए किस बात के लिए, इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन किसी चीज का। हम यहाँ पे किसी बिगिनिंग का, किसी का इंट्रोडक्शन का यहाँ पे स्टार्टिंग कर रहे हैं। आवर स्कूल आर्ट फेस्टिवल, इनका जो स्कूल है, स्कूल का जो आर्ट फेस्टिवल है उसका उद्घाटन करने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अभी इंट्रोडक्शन के बाद क्या होता है, लाइटिंग द लैम्प। आपको पता होगा किसी भी प्रोग्राम में सबसे पहली जो शुरुआत होती है वो दिया जलाने से होती है ना, तो यहाँ पे लाइटिंग द लैम्प। लेट अस बिगिन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन विथ समथिंग सिंबॉलिक ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, लेट अस बिगिन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन। ओके, यानी कि अभी यहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है। ऑस्पिशियस यानी कि क्या होता है, प्रॉस्परस ओकेजन जिसको हम बोलेंगे, है ना। Let us begin this auspicious occasion with something symbolic of knowledge and learning। अभी हम यहाँ पे इस प्रॉस्परस ओकेजन का, प्रॉस्परस प्रोग्राम का स्टार्टिंग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, जो कि सिंबॉलिक ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, यानी कि जो कि नॉलेज की, यानी कि ज्ञान की
एक और लर्निंग की, सीखने की सिंबल है, यानी कि सरस्वती माता, है ना? सरस्वती माता के हम जैसे कि उनकी पूजा करके वगैरह कुछ होगा वहां पे, तो हम ये प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। एंड फॉर दिस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द ऑनरेबल मेंबर्स, और इसी के लिए मैं सभी ऑनरेबल मेंबर्स को, यानी कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे इस पैसेज में जो भी लोग यहाँ पे दिए गए हैं, तो इनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, किस चीज के लिए? मेंबर्स ऑन द राइज टू काइंडली लाइट द ट्रेडिशनल लैम्प एंड ऑफर प्रेयर्स, यानी कि मैं सभी ऑनरेबल गेस्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो लोग जो भी डायस पे यहाँ पे प्रेजेंट है, वो ट्रेडिशनल लैम्प, यानी कि हम जो दिया जलाते हैं किसी भी प्रोग्राम से पहले, उसको जलाए और ऑफर प्रेयर्स और प्रे करें, यानी कि अभी फॉर्मली स्टार्टिंग हो रही है। फ्रेंड्स, लुक एट द अमेजिंग क्वालिटी ऑफ दिस लैम्प। प्लीज आप देखिए इस लैंप की क्वालिटी क्या है। When lit, not only does it carry the tremendous potential to break the darkness of the night, but also leaves way for 1,000 other lamps to be lit from its flames. अभी यहाँ पे दिया जलाने का क्या मतलब होता है? किसी भी प्रोग्राम से पहले दिया जलाने का क्या मतलब होता है और दिया में कितनी ताकत है ये बताई गई है। क्या है? When lit, जब दिया जलता है, not only does it carry the tremendous potential, tremendous यानी कि क्या होता है? वेरी ग्रेट इन अमाउंट या ग्रेट इन स्केल, जैसे कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल, यानी कि इस दिए में बहुत ज्यादा, बहुत बड़े अमाउंट में ताकत है। पोटेंशियल यानी ताकत है, किस चीज की ताकत है? टू ब्रेक द डार्कनेस, यानी कि अंधेरा जो होता है ना, नेगेटिविटी है, अंधेरा है, इसको तोड़ने की, चिरने की, डालने की, गायब करने की ताकत इस दिए में है। ऑफ द नाइट, रात के अंधेरों को दूर करने की, रात के अंधेरों को चीरने की ताकत इस दिए में है। बट ऑल्सो लीव्स वे फॉर 1,000 अदर लैम्प्स, और क्या ताकत है इस दिए में? कि लीव्स वे फॉर अदर 1,000 अदर लैम्प्स टू बी लिट फ्रॉम इट्स फ्लेम्स, यानी कि फ्लेम यानी कि ज्योत। ये जो दिया है इसकी ज्योत से ये थाउजेंड्स ऑफ लैंप और भी जला सकता है, यानी कि दिया सिर्फ अकेला नहीं जल रहा है, वो तो जल तो रहा है, लेकिन इससे हम और भी हजारों लैंप जला सकते हैं। एक छोटे से दिए से हम हजारों लैंप जला सकते हैं, इतनी ताकत इस छोटे से दिए में है। लाइकिन टू द लैम्प इज नॉलेज, लाइकिन टू द लैम्प इज अ नॉलेज, यानी कि ये जो लाइकिन क्या होता है कि किसी को पॉइंट आउट करना है ना, रिसेंबल करना, किसी समवन पर्सन को बोल सकते हैं, चीज को बोल सकते हैं, पॉइंट आउट करना। तो यहाँ पे क्या बोलता है? लाइकिन टू द लैम्प इज अ नॉलेज, यानी कि लैम्प क्या है? ये नॉलेज का एक प्रतीक है। लैम्प ये नॉलेज का प्रतीक है। नॉलेज टू स्प्रेड्स लाइट, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि लैंप क्या करता है? 1,000 ऑफ दिए जला सकता है, वैसे ही नॉलेज भी लाइट स्प्रेड करता है। इट नाइदर डिवाइड्स नॉर सब्सट्रैक्ट्स, नॉलेज जो होता है वो ना ही डिवीजन करता है और ना ही सब्सट्रैक्ट करता है। इट ओनली एड्स एंड मल्टीप्लाइज, यानी नॉलेज और लैंप का यहाँ पे क्या हो गया है? जो यहाँ पे लाइकिन बताया, लाइकिन यानी कि दोनों एक जैसे हैं। दिया भी क्या करता है? खुद से अंधेरा दूर करता है और उजाला ही उजाला फैला देता है, वैसे ही नॉलेज भी अंधेरा दूर कर देता है और उजाला ही उजाला फैला देता है। मिस अनघा भाटिया ऑफ स्टैंडर्ड 7 एंड हर ग्रुप विल नाउ सिंग द स्कूल सॉन्ग। एक मिनट हाँ, मिस अनघा भाटिया, अभी जो एंकर है वो किसको रिक्वेस्ट करते हैं? अनघा भाटिया को। कौन से स्टैंडर्ड की है? स्टैंडर्ड 7। और उसको रिक्वेस्ट करते हैं मिस अनघा भाटिया ऑफ स्टैंडर्ड 7 एंड हर ग्रुप, उसका जो ग्रुप है, विल नाउ सिंग द स्कूल सॉन्ग। अभी ये सब लोग मिलके स्कूल का सॉन्ग गाएंगे। वेलकम एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द गेस्ट, अब यहाँ पे वेलकम एंड इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। अतिथि देवो भव, यहाँ पे लिखा गया है अतिथि देवो भव। ओके, आपको पता है भगवान को हम, सॉरी, अतिथि को हम भगवान मानते हैं। आर इंडियन कल्चर रिगार्ड्स गेस्ट एज अ गॉड्स, हमारे इंडियन कल्चर में हम गेस्ट को क्या बनते हैं? मानते हैं गॉड, मानते हैं भगवान मानते हैं। लेट अस वेलकम एंड ऑनर आवर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, चलिए हम सब मिलके हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट जो है, डिस्टिंग्विश यानी कि क्या बोल सकते हैं हम? वेरी सक्सेसफुल या रिस्पेक्टेबल जो भी गेस्ट यहाँ पे आए हैं, हम सभी का वेलकम करते हैं। एक्चुअली डिस्टिंग्विश का मतलब होता है रिस्पेक्टफुल, सॉरी सक्सेसफुल,
लेकिन यहाँ पे डिस्टिंग्विश का मतलब हमें लेना है कि रिस्पेक्टफुल जो सक्सेसफुल गेस्ट हम लोगों ने यहाँ पे इनवाइट किए, हम सभी लोग उनका वेलकम करते हैं। It is indeed our proud privilege to have amidst us a very eminent personality from the field of art and culture. अभी जो गेस्ट आए हैं, है ना, इंट्रोडक्शन चल रहा है गेस्ट का, तो एक एक गेस्ट का यहाँ पे इंट्रोडक्शन होगा। तो इट इज इंडीड आर प्राउड प्रिविलेज। ओके, प्रिविलेज यानी कि क्या होता है कि प्रिविलेज वर्ड जो होता है वो किसके लिए कुछ स्पेशल थिंग होती है, जैसे स्पेशल ऑनर रिगार्डेड, स्पेशल ऑनर, किसी को ऑनर देने के लिए, किसी को मान सम्मान देने के लिए प्रिविलेज वर्ड यूज होता है। टू हैव अमिड्स अस, अमिड्स यानी कि हमारे बीच, है ना, इन द मिडल ऑफ समथिंग, तो हमारे बीच यहाँ पे बोला है अ इमिनेंट पर्सनैलिटी, इमिनेंट यानी कि फेमस एंड रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी, तो हमारे बीच यहाँ की एक फेमस एंड रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी आई है फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट, है ना, कौन है वो, एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर यानी कि कला और संस्कृति की फील्ड से कोई एक इमिनेंट पर्सनैलिटी, रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी यहाँ पे आई है, तो ये हमारा प्रिविलेज है, ये हमारा भाग्य है। रिनाउड आर्टिस्ट, रिनाउड यानी कि क्या होता है, एक जिसको काफी सारे अवार्ड्स मिले होंगे, ऐसे आर्टिस्ट है, तो वो हमारे बीच यहाँ पे आए हैं। अ पेंटर ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट, पेंटर ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो पेंटिंग का काम करते हैं, पेंटिंग यानी कि घर पेंटिंग करने वाले नहीं, तो यहाँ पे कला क्षेत्र वाले कोई यहाँ पे पर्सनैलिटी है, तो वो यहाँ पे आई है। एंड प्राउड रेसिपिएंट ऑफ मेनी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स, रेसिपिएंट यानी कि जिसको काफी सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, ऐसा पर्सन। ओके, जिसको काफी सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, ऐसा पर्सन, जिसने काफी सारे अवार्ड्स रिसीव किए हैं। ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसे कोई पर्सन है, प्रेसिडेंट ऑफ कला रंजन अकादमी श्री चारुदत्त दीवान। अभी जब ये डिग्निटरीज आए थे तभी इन लोगों के बारे में शॉर्ट में बताया गया था, लेकिन अभी जो चारुदत्त दीवान है इनके बारे में इतनी 4-5 लाइन बोली गई है स्टार्टिंग से। इट इज इंडीड आवर प्राउड प्रिविलेज यानी कि हमारी, इंडीड यानी कि रियली, रियली ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे बीच में, एमिट्स यानी कि हमारे बीच में एक इमिनेंट पर्सनैलिटी बैठी हुई है। इमिनेंट पर्सनैलिटी यानी कि जो बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी है। कौन से फील्ड से है वो पर्सनैलिटी, आर्ट एंड कल्चर यानी कि कला और संस्कृति क्षेत्र से वो पर्सनैलिटी है। रिनाउड आर्टिस्ट है यानी कि बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है। इंटरनेशनल लेवल के वो पेंटर भी है। और प्राउड रेसिपिएंट ऑफ मेनी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स यानी कि जिनको बड़े बड़े अवार्ड्स मिल चुके हैं, जो कि कला रंजन अकादमी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ऐसे श्री चारुदत्त दीवान। I would request our principal to welcome him by offering a token of our love and appreciation. That is the book. अब ये एंकर जो है वो I would like to request our principal. तो ये जो एंकर है वो प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट कर रहा है किस बात के लिए, टू वेलकम हिम, टू वेलकम किसका, श्री चारुदत्त दीवान का वेलकम करने के लिए। वेलकम कैसे किया जा रहा है, बाय ऑफरिंग अ टोकन ऑफ आवर लव एंड एप्रिसिएशन, हमारे जो लव का और हम किसी को भी अप्रिशिएट करने का जो हमारे पास प्रतीक है, वो देके उनका स्वागत करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो लव का और एप्रिसिएशन का प्रतीक इनके पास क्या है, बुक्स। तो 2 वॉल्यूम्स ऑफ चेरी स्लीव्स ऑफ ग्रेट आर्टिस्ट, और यहाँ पे बुक उनको दिए जा रहे हैं। तो बुक कौन से है, 2 वॉल्यूम्स ऑफ चेरी स्लीव्स एंड ग्रेट आर्टिस्ट, किसी टॉपिक है, कोई टॉपिक है, 2 वॉल्यूम्स ऑफ चेरिस्ड लीव्स ऑफ ग्रेट आर्टिस्ट, इस नाम का कोई बुक है जो उनको देकर उनको सम्मानित किया जा रहा है। वी आर ऑफरिंग बुक्स बिकॉज फ्लावर्स माइट पेरिश बट बुक्स कैन स्टे फॉर एवर। ओके, पेरिश यानी कि डाई, मर जाना। तो यहाँ पे बोलते हैं कि हाँ, अभी आपने देखा होगा जनरली फंक्शन में हम किसी का स्वागत करते हैं तो फ्लावर देके, बुके देके फ्लावर स्वागत किया जाता है, लेकिन यहाँ पे बुक्स देके स्वागत किया जा रहा है। और राइटर, सॉरी, एंकर क्या बोलता है कि हम बुक देके स्वागत क्यों कर रहे हैं, कि बिकॉज फ्लावर्स तो मर जाएंगे, पेरिश हो जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन बुक्स हमेशा के लिए रहते हैं। थैंक यू सर, अभी ये हो गया, यानी कि प्रिंसिपल ने उनका वेलकम कर दिया, बोलता है थैंक यू सर। I would now request the convener of this art festival. कन्वेनर यानी कि निमंत्रक या जिसने सब कुछ अरेंज किया हो, उसको बोलते हैं कन्वेनर। ओके, अभी ये कन्वेनर जो है आर आर्ट टीचर,
इस फंक्शन के जो कन्वेनर है, जिन्होंने ये प्रोग्राम सारा अरेंज किया है, ऐसे हमारे आर्ट टीचर रिस्पेक्टर मिस शिल्पा सिंघानिया टू वेलकम द बेकॉन ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ बालानंद एकेडमी मिस्टर अवधूत पाठक। और ये इनके जो आर्ट टीचर है ना, बेकॉन यानी कि क्या होता है, सर्वे सर्वा जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो हमारे इंस्टीट्यूट के जो सर्वे सर्वा है, जो हमारा इंस्टीट्यूट संभालते हैं, ऐसे ऐसे कौन, हमारे बालानंद एकेडमी के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर अवधूत पाठक, उनका वेलकम करने के लिए किसे कहा जा रहा है, इनके आर्ट टीचर मिस शिल्पा सिंघानिया को। और ये मिस शिल्पा सिंघानिया कौन है, आर्ट टीचर तो है, लेकिन कन्वेनर ऑफ दिस आर्ट फेस्टिवल, ये जो आर्ट फेस्टिवल यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, उसका जो सब कुछ अरेंज करने वाला जो पर्सन होता है, तो उसका मैं यहाँ पे वेलकम करता हूँ। I would now request our school captain and cultural in charge, Miss Shubhada Murarka, to welcome our ever-inspiring dynamic principal, Dr. अजिंक्य पारखी सर। और इनकी जो स्कूल कैप्टन है, देखिए स्कूल कैप्टन कौन है, मिस शुभदा मुरारका। एंड कल्चरल इंचार्ज, ये जो मिस शुभदा मुरारका है, ये कौन है, स्कूल कैप्टन भी है और कल्चरल इंचार्ज भी है। तो इसको रिक्वेस्ट की जा रही है किस बात के लिए, इनके जो प्रिंसिपल है अजिंक्य पारखी, उनको वेलकम करने के लिए। Our enthusiastic vice principal will be welcomed by Miss अनघा भाटिया। और जो अनघा भाटिया नाम की एक स्टूडेंट है, वो किसका वेलकम कर रही है, और एंथुसियास्टिक वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल का नाम ऊपर दिया था, उनका जो आई गेस शिल्पा सिंह नाम है, तो उनका वेलकम करने का काम किसे दिया है, मिस अनघा भाटिया को। थैंक यू डियर अनघा। अभी यहाँ पे सभी प्रेसिडेंट्स, सभी वेलकम वेलकम हो चुका है सभी गेस्ट का। नाउ इंट्रोडक्टरी स्पीच टू अप्रेज यू अबाउट द आर्ट फेस्टिवल। टू अप्रेज यू अबाउट द आर्ट फेस्टिवल, अप्रेज यानी कि क्या होता है, इंपॉर्टेंस बताना किसी चीज का। अब यहाँ पे बोलते हैं कि अगर मैं आपको आर्ट फेस्टिवल का इंपॉर्टेंस बताऊं, आई रिक्वेस्ट द सॉरी आई टू अप्रेज यू द अबाउट द आर्ट फेस्टिवल का इम्पोर्टेंस आपको बताने के लिए, आई रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल रिस्पेक्टेड डॉक्टर अजिंक्य पारखी टू डिलीवर हिज इंट्रोडक्टरी स्पीच। अभी जो एंकर है उन्होंने क्या किया, उनके जो प्रिंसिपल है अजिंक्य पारखी, उनको रिक्वेस्ट किया है कि इस आर्ट फेस्टिवल का क्या उद्देश्य है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो बताने के लिए, इंट्रोडक्टरी स्पीच देने के लिए आप आइए। बुक रिलीज, बाद में बुक रिलीज होने का प्रोग्राम वहां पे हो रहा है। फ्रेंड्स, वी हैव प्रिपेयर्ड हियर अ वॉल्यूम comprising photographs of all the beautiful and unique pieces of art which are displayed today in the auditorium। अब यहाँ पे बुक रिलीज होने वाला है कोई, तो यहाँ पे बोला जा रहा है वी हैव प्रिपेयर्ड हियर अ वॉल्यूम कॉम्प्राइजिंग फोटोग्राफ्स। वॉल्यूम कॉम्प्राइजिंग फोटोग्राफ्स यानी कि क्या होता है, कॉम्प्राइजिंग यानी कि इकट्ठा करना, यानी कि जोड़ना, जमा करना। और वॉल्यूम कॉम्प्राइजिंग यानी कि जो महत्वपूर्ण फोटोग्राफ्स है, उनको हमने कॉम्प्राइज किया है, इकट्ठा किया है, जोड़ा हुआ है। किस, ऑल ऑफ द ब्यूटीफुल एंड यूनिक पीसेस ऑफ आर्ट, यानी कि आर्ट के जो बहुत ही यूनिक, जैसे दूसरे नहीं है, ऐसे यूनिक पीसेस के जो फोटोग्राफ्स है, वो हमने यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए हमारे ऑडिटोरियम में लगाए हुए हैं। ऑडिटोरियम मीन्स आपको पता ही होगा शायद, देखा भी होगा, काफी लोगों गई भी होगी ऑडिटोरियम में, जहाँ पे बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, फंक्शन हॉल जिसको बोलते हैं, शादी वाला फंक्शन हॉल नहीं, जो स्कूल के जो ऑडिटोरियम हॉल होते हैं, जहाँ पे बैठने के लिए चेयर्स वगैरह होती है, उसको यहाँ पे बोला जाता है ऑडिटोरियम हॉल। ओके, आई रिक्वेस्ट द चीफ गेस्ट टू रिलीज दिस स्पेशल बुक ऑन दिस ओकेजन एंड फॉर्मली इनॉग्रेट द आर्ट फेस्टिवल। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, ऑडिटोरियम हॉल में यहाँ पे फोटोग्राफ्स का एक संग्रह रखा गया हुआ है। ओके, कंप्राइजिंग फोटोग्राफ, एक संग्रह है जो आर्ट के जो ब्यूटीफुल पीसेस है, यूनिक पीसेस है, उनको दिखाने के लिए यहाँ पे हमने एक संग्रह किया हुआ है। और ये जो है फोटोग्राफ्स, वो कैसे, दे आर द आर्टिस्टिक एंड स्किलफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स, यानी कि ये जो फोटोग्राफ्स लगाए वो किनके पास से आए, कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट के पास से ही आए हुए हैं। आई रिक्वेस्ट द चीफ गेस्ट टू रिलीज दिस स्पेशल बुक ऑन दिस ओकेजन एंड
इनॉग्रेट दिस आर्ट फेस्टिवल। अभी यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है चीफ गेस्ट को, है ना, किस बात के लिए, किस ये जो बुक यहाँ पे इनॉग्रेट करना है उसको आप इनॉग्रेट कर दीजिए और इसको रिलीज कर दीजिए। थैंक यू सर, अभी बुक का इनॉग्रेशन हो गया है। आई नो दिस हैज अराउज्ड क्यूरियोसिटी इन यू टू सी द एग्जीबिशन। After this program, you can take that pleasure. I know this aroused. Arouse यानी कि क्या होता है? Excited. अब ये एंकर क्या बोलता है? क्यूरियोसिटी। मुझे पता है कि आप सब लोग एक्साइटेड है, क्यूरियस क्यूरियस हो किस बात के लिए? टू सी द एग्जीबिशन। एग्जीबिशन में लगे हुए फोटोग्राफ्स देखने के लिए आप सभी लोग क्या है? एक्साइटेड है। आफ्टर दिस प्रोग्राम यानी कि जो बुक रिलीज का प्रोग्राम है, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? वहां पे जाके आनंद ले सकते हैं, यानी कि प्लेजर, प्लेजर यानी कि मजे लूटना, आनंद लेना। तो आप जाके इस एग्जीबिशन का आनंद ले सकते हैं। कल्चरल प्रोग्राम। I know you all are eagerly waiting to listen to the gems of music from our school. ओके, जेम्स यानी कि क्या होता है? एक्सपर्ट किसी चीज का। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कल्चरल प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। आई नो यू ऑल ईगरली वेटिंग, आप बहुत ही क्यूरियस है, वेट कर रहे हैं किस चीज के लिए? जो हमारे स्कूल के म्यूजिक के जो स्टूडेंट्स है, जो कि एक्सपर्ट है म्यूजिक में, उनको सुनने के लिए आप बहुत ही उत्साहित है। वी नाउ इनवाइट दिस टैलेंटेड बैंड ऑफ म्यूजिशियंस टू डिस्प्ले देयर टैलेंट। और यहाँ पे अभी म्यूजिशियंस को, जो छोटे छोटे बच्चे परफॉर्म करने वाले हैं, उनको यहाँ पे इनवाइट किया गया है। वी प्राउडली प्रेजेंट द ताल कचरी। अब म्यूजिक का कोई ये प्रकार होगा ताल कचरी, ये वहां पे प्रेजेंट की जाने वाली है, ये स्टूडेंट्स ही करने वाले हैं। Sahil of Standard 10A will give a vocal rendition and the same piece will be demonstrated on the different instruments. Let's enjoy the ताल कचरी। अभी देखिए ताल कचरी मतलब क्या होता है? तो वोकल रेंडिशन देने वाले हैं कोई तो भी, वोकल रेंडिशन यानी कि हम बोलेंगे परफॉर्मेंस। ओके, एक परफॉर्मेंस है। तो ये 10A का एक बच्चा है साई, जो कि वोकल रेंडिशन यानी कि अपने गले से आवाज निकाल के वहां पे परफॉर्म करेगा। ओके, विदाउट म्यूजिक। और वही सेम वो जो कुछ भी अपने वोकली, जो ओरली वो प्रेजेंट करेगा, वही सेम पीस क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, उन पे भी दिखाया जाएगा, यानी कि उन पे ऊपर बजाया जाएगा। इसी को बोलते हैं ताल कचेरी। यानी कि कोई अपने गले से बोल रहा है, फिर वो स्टॉप हो रहा है, और वही म्यूजिक, वही धुन अभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे बजाई जाएगी। वर्षा ऑन मृदंगम। अभी यहाँ पे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज होने वाले हैं, वहां पे कौन कौन बैठा है, कौन से इंस्ट्रूमेंट कौन कौन बजा रहा है? वर्षा ऑन मृदंगम, वर्षा नाम की लड़की मृदंगम बजा रही है। विवेक ऑन ढोलक, ढोलक विवेक बजा रहा है। जुबिन ऑन तबला, तबला जुबिन बजा रहा है। गोविंद ऑन घाटम, घाटम नाम का कोई इंस्ट्रूमेंट है जो गोविंद बजा रहा है। ओके, लेट अस हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लाउज फॉर द एक्सलेंट डेमोन्स्ट्रेशन। ये डेमोन्स्ट्रेशन अभी हो गया उनका ताल कचेरी का, और यहाँ पे बोल रहा है कि अप्लाउज, अप्लाउज यानी कि तालियां बजा के स्वागत करना। तो चलिए हम सब लोग स्वागत करते हैं हमारे इस एक्सलेंट परफॉर्मेंस के लिए। डिफरेंट स्टेट्स डिस्प्ले देयर यूनिक आइडेंटिटी थ्रू देयर रेस्पेक्टिव कल्चर। हर स्टेट की अपनी अपनी कल्चर होती है। Standard 7C will now give a beautiful presentation of the famous Koli dance from Maharashtra. Standard 7C, okay? सातवीं कक्षा के सी स्टैंडर्ड के जो, सॉरी स्टैंडर्ड सातवीं के जो सी से ए बी सी सेक्शन होते होंगे, तो उस क्लास के जो बच्चे हैं अभी कोली डांस परफॉर्म करेंगे। वो भी हो गया, व्हाट अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन, अभी वो भी हो गया। ओके, नाउ अ लाइट कॉमेडी प्ले विल बी प्रेजेंटेड बाय स्टैंडर्ड 9C। और अभी स्टैंडर्ड 9C के बच्चे लाइट कॉमेडी, कोई कॉमेडी शो वहां पे परफॉर्म करने वाले हैं। I would like to request standard 9 artists to perform their play। 9वीं कक्षा के बच्चों को अभी यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है कि उनका प्ले आके स्टार्ट करें। द बॉय कम्स होम बाय ए मिलर। तो अभी ये जो कॉमेडी शो वहां पे होने वाला है, कॉमेडी ड्रामा होने वाला है, उसका नाम क्या है? द बॉय कम्स होम। किसने लिखा है? ए मिलर। दैट वॉज इंडीड अ फंटेस्टिक परफॉर्मेंस। ये भी हो गया, कॉमेडी शो भी हो गया। ये भी कैसा था? फंटेस्टिक परफॉर्मेंस था। अभी आ गई ये लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन।
यू आर ऑल eagerly waiting फॉर द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। eagerly यानी क्यूरियोसिटी के साथ, जिसको बोलेंगे एक्साइटमेंट, है ना। तो हम यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे पता है आप सब लोग eagerly वेट कर रहे हैं किस चीज का, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का। देयर आर बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, गुदगुदी होना पेट में। तो यहाँ पे बोलते हैं कि मुझे पता है सबके पेट में गुदगुदी हो रही होगी। यू विल सून बी रिलीव्ड ऑफ योर एंजाइटी। ओके, तो अभी आपको एंजाइटी, एंजाइटी यानी कि नर्वसनेस, अभी आप सभी लोगों के मन में जो नर्वसनेस चल रहा है, पेट में गुदगुदी हो रही है, आप सब लोग एक्साइटेड है किस बात के लिए, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो अभी खत्म हो जाएगा। एवरीवन इज यूनिक इन हिज और हर पोटेंशियल। हर किसी के पास अपना अपना पोटेंशियल होता है, अपनी अपनी ताकत होती है, टैलेंट होता है। ऑल आर टैलेंटेड, सभी टैलेंटेड है, यस, बट सम डू परफॉर्म बेटर एंड their टैलेंट नीड्स टू बी appreciated। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सभी लोग तो टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उनको अप्रिशिएट करना पड़ता है। आई वुड नाउ इनवाइट द चीफ गेस्ट टू डिक्लेयर द प्राइज विनर्स। और यहाँ पे अभी उनके चीफ गेस्ट को इनवाइट किया जा रहा है प्राइज के विनर्स के नाम अनाउंस करने के लिए। एंड गिव अवे द प्राइजेस फॉर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ आर्ट, थैंक यू सर। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ आर्ट, यानी कि किसी ने डांस किया, किसी ने ड्रामा किया, किसी ने फेस्टिवल में फोटोज लगाए, एग्जीबिशन में। तो अपने अपने इसमें जो भी कैटेगरीज है, तो उन सभी का यहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और अप्रिशिएट किया जाए। एड्रेस, एड्रेस बाय द चीफ गेस्ट, अभी चीफ गेस्ट यहाँ पे बोलते हैं। आई वुड नाउ रिक्वेस्ट आवर इलिस्ट्रेशन चीफ गेस्ट टू एड्रेस द ऑडियंस। अभी चीफ गेस्ट को स्टेज पे इनवाइट किया जा रहा है ऑडियंस को कुछ दो शब्द बोलने के लिए। थैंक यू सर, वो भी हो गया बोल के। थैंक यू सर, योर स्पीच हैज गिवन अस वंडरफुल इंसाइट्स ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर। ये कला और सांस्कृतिक क्षेत्र में आपने आपके जो वंडरफुल थॉट्स, ये वंडरफुल इंसाइट्स दिए हैं वेरियस एस्पेक्ट्स पे, ये क्या थे हमारे लिए, बहुत ही यूजफुल थे। वी आर इमेंसली ग्रेटफुल टू यू फॉर योर इनवैल्यूएबल वर्ड्स ऑफ एनलाइटमेंट। ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है कि हाँ, वी आर इमेंसली ग्रेटफुल, इमेंसली यानी कि एक्सट्रीमली, हम बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल है आपके, ये जो आपने जो इनवैल्यूएबल वर्ड्स हमें बोल के दिखा है इन इनलाइटमेंट के, तो उसके लिए जो भी आपने जो स्पीच दिया है, तो हम उसके लिए कैसे है, बहुत ही ग्रेटफुल है। लास्ट में है वोट ऑफ थैंक्स। Before we draw the curtain, I take the opportunity to thank all those who have lent a helping hand to make this art festival meaningful. And for the formal vote of thanks, I invite the convener of this program, our art teacher, Miss Shilpa Singhania. यहाँ पे वोट ऑफ थैंक्स हो रहा है, और यहाँ पे वो एंकर क्या बोलता है, बिफोर वी ड्रॉ द कर्टन, यानी कि कर्टन गिराने से पहले स्टेज के ऊपर, यानी कि बंद करने से पहले, I take the opportunity to thank all those who have lent a helping hand to make this art festival meaningful। यानी कि वो बोलता है इस आर्ट फेस्टिवल को मीनिंगफुल बनाने के लिए, एक अच्छा बनाने के लिए, जो जो सभी लोगों ने लेंट हैंड, लेंट हेल्पिंग हैंड यानी कि जिन लोगों ने हेल्प की है, तो मैं उन सभी लोगों को क्या करता हूँ, थैंक यू करता हूँ। फॉर द फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स, आई इनवाइट द कन्वेनर ऑफ दिस प्रोग्राम। और फॉर्मली सभी को थैंक यू बोलने के लिए, ये जो प्रोग्राम के निमंत्रक है, जो कन्वेनर है, जिन्होंने सब कुछ अरेंज किया, मैं उनको बुलाता हूँ स्टेज पे। और वो कौन है, आर्ट टीचर मिस शिल्पा सिंघानिया। हमारी जो आर्ट टीचर है मिस शिल्पा सिंघानिया, मैं उनको स्टेज पे बुलाता हूँ। ओके, एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर लेसन। इस लेसन में जो एक किसी प्रोग्राम का, आर्ट फंक्शन का एक पूरा एंड टू एंड आपको कैसे होता है, कैसे बोलना है, पूरी एंकरिंग यहाँ पे दी हुई है। इन केस अगर आप आपके स्कूल में या कहीं भी बाहर अगर आप एंकरिंग करोगे, तो ये जो लेसन है आपको बहुत ही यूजफुल रहेगा। आप इसमें से सेंटेंसेस या सीक्वेंस, आप इसमें से जैसे कि वैसे ही उठा सकते हो। ओके, and these are the hard words. You can take the screenshot. Until you take the screenshot, I will wait for 10 seconds.
आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, सो मैंने आपको यहाँ पे एंड स्क्रीन पे प्लेलिस्ट दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने आपको प्लेलिस्ट दी है। आप वहां से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर दीजिएगा। ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with next lesson. Thank you.